हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस की कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस के बारे में। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ये डेफिनेशंस को स्किप कर देते हैं थिंकिंग यार डेफिनेशन ही तो है, लेकिन हम इसको स्किप इसलिए नहीं कर रहे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फिलअप्स में या फिर आपका MCQ क्वेश्चंस में ये लोग एज इट इज डेफिनेशन उठाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि भैया बताइए किस बंदे ने ये डेफिनेशन दी है, और उस टाइम पे हमें तो कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि हमने तो ABCD नहीं पढ़ी उस चीज़ की। इसलिए डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज ये डायरेक्टली पिक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। नॉट ओनली इन आपका 11th-12th बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि ये आपको डायरेक्टली क्या दे देते हैं, डेफिनेशंस दे देते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपसे आंसर नहीं बनेगा तो दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसलिए आज से ही वो हैबिट डेवलप करते हैं हम कि सारी डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे। और एक और फायदा होता है इस चीज़ का, फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बिजनेस फाइनेंस पे कुछ लिखिए, आपको अपने वर्ड्स में कुछ लिखना ही नहीं आ रहा, यू आर नहीं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, आप 2-3 पॉइंट्स में कंफ्यूज हो रहे हो, डायरेक्टली उठाओ किसी बंदे की डेफिनेशन और लिख डालो। उससे क्या होगा, आपने जो डेफिनेशन लिखी होगी वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगी, उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में उसे इलैबोरेट कर सकते हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव भी रखा जाएगा, तो इट विल बी विन एंड विन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। सो बेटर हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है फाइनेंस मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट्स नीडेड। फाइनेंस का मतलब होता है पैसे की जरूरत जिस टाइम अराइज होती है उसे उसी टाइम सेटिस्फाई कर देना। मुझे आज पैसे चाहिए क्योंकि मुझे कल ट्रिप पे जाना है, लेकिन मुझे आज पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या मैं कल ट्रिप पे जा पाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी। मुझे परसों पैसे मिलने वाले हैं बट कोई फायदा होगा क्योंकि ट्रिप तो कल चला जाएगा। तो ये बोलता है जिस टाइम आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे पैसा अरेंज करके देना इज व्हाट बिजनेस फाइनेंस। फिर सेकेंड ही क्या बोलता है, ये किस राइट ऑथर ने लिखा है दैट्स अनोनिमस, मतलब नहीं पता है, तो आप उसको एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। सेकेंड ये बोलता है बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, raising, managing and controlling all the money used or capital funds of any kind used in connection with business. Business finance का मतलब होता है हर एक वो पैसा जो कि आपके बिजनेस को रेस करने में, वो सारे वेज जो प्लान करने में या रेस करने में या मैनेज करने में या कंट्रोल करने में गए हों, किसे, पैसे को, सो दैट आपका बिजनेस अच्छे से चल पाए। इन शॉर्ट आपके बिजनेस की जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी उनके बारे में सोचना, ना सिर्फ सोचना, पूरी प्लानिंग करना कि कैसे उसे फुलफिल करेंगे, कंट्रोलिंग करना, रेस करना एक्चुअली उसे डिफरेंट सोर्सेज से, ये सारा होता है आपका क्या, बिजनेस फाइनेंस का पार्ट। फिर यहाँ पे दो इंसान हैं काफ़ी इंटेलिजेंट जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है रिगार्डिंग बिजनेस फाइनेंस। इनका क्या कहना है, ये बोलते हैं Finance is that business activity which is concerned with the acquisition and conservation of capital fund in meeting the financial needs and overall objective of business enterprise. Finance का मतलब है वो एक तरीका, वो एक बिजनेस एक्टिविटी जिसमें हम पैसे को कैसे एक्वायर करेंगे उसके बारे में सोचते हैं, या फिर उसे कैसे कंजर्व करके रखेंगे उसके बारे में सोचते हैं। उसके अलावा वो बोलते हैं ताकि उस पैसे से हम अपनी सारी फाइनेंशियल नीड्स, जो भी हमारी मतलब ऐसी नीड्स हैं जो सिर्फ फाइनेंस से पूरी हो सकती हैं, उन नीड्स को फुलफिल कर पाए, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, एंड अल्टीमेटली हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव था उसे फुलफिल कर पाए। फिर से मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है बहुत बड़ा घर बना के देना किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, ठीक है। अब मुझे पैसा चाहिए होगा, ठीक है, पैसा चाहिए अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ताकि अल्टीमेटली मेरा वो घर बन पाए, तो दैट इज व्हाट बिजनेस फाइनेंस। मतलब हर एक वो चीज़, हर एक वो एक्टिविटी बिजनेस की जो रिलेट करती है किससे, फाइनेंस एक्वायर करने से, सो दैट हम उस फाइनेंस से हमारी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट कर पाए एंड एज वेल एज हमारे बिजनेस नीड्स को कंप्लीट कर पाए। लास्टली इट सेज बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व्स
a set of administrative functions in an organization which relate with the arrangement of cash and credit so that the organization may have the means to carry out its objectives as satisfactorily as possible. अगेन सेम चीज बोल रहे हैं, बस इन्होंने टर्म कौन सी इस्तेमाल कर दी, कैश एंड क्रेडिट। मतलब जिस टाइम पे आपको कैश की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, जिस टाइम आपको क्रेडिट लेना है वो पूरा हो जाए, और अल्टीमेटली ये पूरा करके आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ें सो दैट आपके बिजनेस का जो मेन मोटिव है आप वो क्या कर पाए, अरेंज कर पाए, अब फुलफिल कर पाए उस चीज़ के बारे में। सो इन शॉर्ट बोला जाए या समरी में बोला जाए तो ये सारे लोग क्या बोल रहे हैं, ये सारे लोग सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब है ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसा अरेंज करने में हेल्प करती है, एज वेल एज आपकी जो बिजनेस नीड्स होती हैं उनको पूरा करती है, आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनको पूरा करती है, एंड अल्टीमेटली आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, एज वेल एज पुश देती है। सो दैट वॉज वॉट डिफरेंट डेफिनेशन जो अलग अलग इंसानों ने दी हैं। आई होप आपको इनमें से समझ में आ गया होगा आपको अपने आंसर में कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। चूज एनी डेफिनेशन जो आपको सबसे अच्छी तरह से लिखनी आए, क्योंकि आप अगर नाम लिख दें किसका, फॉर से B.O. व्हीलर का आपने नाम लिख दिया लेकिन डेफिनेशन में कुछ अलग अलग लिख दिया तो वो चीज़ चलेगी नहीं पेपर में। सो इफ़ यू आर राइटिंग समबडीज एल्स डेफिनेशन तो एग्जैक्टली सेम लिखना चाहिए उसे, उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए। आप अपनी समरी में जितनी मर्जी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। विद दैट डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन लगती है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे उसका मीनिंग क्या है। विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrainsbhopal पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं, दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक you'll get in the description box। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी रिक्वेस्ट तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।